अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन। अब कुछ तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस होती हैं जिससे जो है हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, दूसरी होती है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसमें v क्या होता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, ये मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, और a जो है वो एक्सेलरेशन होता है, t जो है वो टाइम होता है, s जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो इन इक्वेशन ऑफ मोशन को देख के ही पता चल रहा है कि इनका क्या यूज होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आगे जाके हम न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें जैसे अगर u की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है, और टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम में कोई भी इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चल रहा है, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो आप क्या यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। और अगर डिस्टेंस निकालना हो और ये सारे क्वांटिटी दे रखी हो तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, टाइम नहीं दे रखा और डिस्टेंस दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, तो फाइनल वेलोसिटी इस इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे। अब ये वाली इक्वेशंस हमने किस तरीके से ऑब्टेन करी, ग्राफिकल मेथड से हम इन इक्वेशंस को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ये अब हम पढ़ेंगे। आप ये इक्वेशंस को याद कर लो। अभी इन इक्वेशंस को किस किस तरीके से हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। अभी हम जो है ग्राफिकल मेथड से इन इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे, उसके बाद फिर सीखेंगे कि इन इक्वेशन का यूज़ कैसे किया जाता है। अब जो है हम पहली इक्वेशन, मोशन ऑफ इक्वेशन को पढ़ेंगे, जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। मतलब ये जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसी की बात हो रही है। इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी और टाइम इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही इस इक्वेशन को जो है ऑब्टेन किया जाता है, इसलिए भी इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहते हैं। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालने के लिए हमने ऑब्वियसली वेलोसिटी टाइम का जो है ग्राफ बनाया। अब इसमें जो है हमने ओ सी जो है इसको टाइम टी लिया है, और ये जो ओ ए है ये जो है ये है यू, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। ये जो है एक इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ इनिशियल, ओ ए जो है वो एक इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसमें रही होगी जिससे इसने स्टार्ट करा है यूनिफॉर्म स्पीड अपनी। तो ये ओ ए जो है ये यू है। अगर ये यू जीरो होता तो ये ओरिजिन से यहाँ से ये जो है ये स्ट्रेट लाइन बनती, पर यू यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए ये जो है यहाँ से बनेगी क्योंकि कुछ इनिशियल स्पीड जो है उसकी रही होगी। अब ये जो है ये फाइनल वेलोसिटी है क्योंकि यहाँ पे आके वो स्टॉप हो गया। और यहाँ पे जो ये टोटल बी सी है ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वी को मतलब फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बी सी किस चीज़ के इक्वल है, बी सी जो है बी डी प्लस डी सी के इक्वल है। और डी सी किसके इक्वल है, ये तो रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल ए डी सी ओ में देखा जाए तो डी सी किसके इक्वल है, ओ ए के। तो यहाँ पे हम डी सी की जगह पे ओ ए को लिख सकते हैं। ओ ए मैंने आपको बताया था किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बी सी तो वी था ही फाइनल वेलोसिटी, तो वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू हो गया, मतलब यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू यहाँ पे हमने ऑब्टेन कर लिया। अब बी डी क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा वी माइनस यू के इक्वल। और मैंने आपको पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब v माइनस क्यू यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ही तो है, तो यहाँ पे हम v माइनस यू बाई टी यहाँ पे लिख देंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम।
और v माइनस यू किसके इक्वल है, बी डी के। तो बी डी किसके इक्वल हो गया, a इंटू टी, मतलब ए टी के इक्वल हो गया बी डी। अब इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लूँ, इसको सेकंड इक्वेशन मान लूँ, तो मैं बी डी की वैल्यू जो ए टी है उसको इधर पुट कर दूँ, तो क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब इस u को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ गई ना पहली इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस तरीके से जो है हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी उसको डिराइव कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इसको डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ये रिलेशन ये शो करती है ये इक्वेशन। अभी प्रीवियसली मैंने आपको पढ़ाया था कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होगा उसके एरिया को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो उससे क्या हमें मिलता है, उससे हमें डिस्टेंस मिलता है, और हमने अभी प्रीवियसली फाइंड आउट करके डिस्टेंस भी निकाला था। तो अब हमें डिस्टेंस ही निकालना है इसमें, क्योंकि ये जो है डिस्टेंस निकालती है इस वाली इक्वेशन में। तो इस डिस्टेंस टाइम रिलेशन वाली इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसी को यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, हम जो ये एरिया है इस एरिया को, इस टोटल एरिया को जो है हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये जो टोटल एरिया है ए बी सी ओ जो है ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम के फॉर्म में ये एरिया है, ट्रेपीजियम के फॉर्म में ये ए बी सी ओ जो है ये इस ग्राफ में ये जो एरिया जो ये बन रहा है ए बी सी ओ, ये जो है ट्रेपीजियम के फॉर्म में है। अब ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्राइंगल ए बी डी प्लस रेक्टेंगल ए डी सी ओ प्लस रेक्टेंगल ए डी सी ओ से मिलकर ये बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब ये ए बी डी जो है ये क्या है, ये है हाफ, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है ए डी और हाइट क्या है बी डी, तो हाफ ए डी इंटू बी डी प्लस रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है ओ ए और ब्रेथ क्या है ओ सी। तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा। ओ ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, ओ ए की वैल्यू यू है। बी डी की वैल्यू हम प्रीवियसली फर्स्ट इक्वेशन में निकाल चुके हैं, क्या आई थी, बी डी इज इक्वल टू ए टी। सिंपल है। ए डी की वैल्यू क्या है, ओ सी के इक्वल है, और ओ सी क्या है, ओ सी तो टी है, ओ सी की वैल्यू टी ही तो है। और ओ सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, क्योंकि पूरा रेक्टेंगल है तो ये सेम होगी ओ सी और ए डी। तो ए डी में भी हम टी लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये जो हमने पूरा एरिया निकाला, ये एरिया से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा, जिसको हमने एस से रिप्रेजेंट करा है। तो एस की वैल्यू अब क्या आ गई, हाफ ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि सिंपली आपका जो है वो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिससे हम डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन आसानी से निकाल पाते हैं। अब जो है हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको जो है डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, और इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता है इस वाली इक्वेशन में, इसलिए इसको सिंपली डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन को निकालने के लिए भी हम सेम वेलोसिटी टाइम का ग्राफ यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करेंगे।
इसमें जो है हम सिंपली एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया जब हम वेलोसिटी टाइम का निकालते हैं तो उससे डिस्टेंस निकलता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एस जो है डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? ये जो एरिया है ओ ए बी सी, ये जो है ट्रेपीजियम की फॉर्म में है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये ट्रेपीजियम का एरिया ओ ए बी सी के इक्वल होगा। और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं दो अनइक्वल साइड्स को मल्टीप्लाई कर, दो अनइक्वल साइड्स को प्लस करके, मतलब ओ ए और बी सी को प्लस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से। हाइट क्या है? वो है ओ सी, और डिवाइड करेंगे 2 से। तो ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए है यू के इक्वल, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल, बी सी फाइनल वेलोसिटी के इक्वल है, ओ सी जो है टाइम के इक्वल है। तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू यू प्लस बी टी बाय 2। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब जैसे हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें पता है टाइम क्या होता है? v माइनस यू बाय ए। तो इसको हम ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब मैं दोनों फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मिलेगा s इज इक्वल टू वी प्लस यू और v माइनस यू बाय 2a। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल टू एस। अब 2a को इधर ले गया मैं, तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि क्या होती है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम सिंपली लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये क्या हो गई? ये हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने डिराइव कर दिया सेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा कि कैसे हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करा है। अब हम इसके बेसिस पे जो है कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ताकि आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को कहाँ पे यूज़ करना है। अभी प्रीवियसली हमने सारी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली हैं। अब उन सभी को अच्छी तरह से समझने के लिए कि कौन सी इक्वेशन कहाँ पे यूज़ की जाती है, उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को देखें तो इसमें क्या है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स, अज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। इसमें क्या दे रखा है कि एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है रेस्ट से और अटेन कर रही है एक वेलोसिटी को 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी को अटेन कर रही है 5 मिनट में। तो मैंने आपको जैसे पढ़ाया था प्रीवियसली कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कोई भी व्हीकल अगर रेस्ट से शुरू हो रही है तो u क्या होगा? u मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वो होगी 0। और अब ये एक वेलोसिटी को अटेन कर रही है, एक वेलोसिटी में आ रही है, और इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। और ये फाइनल वेलोसिटी मतलब v क्या होगा? वो होगा 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड जो है फाइनल वेलोसिटी हो गई। टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 5 मिनट। 5 मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये क्या हो गया? मतलब 300 सेकंड। अब इसमें आप खुद ही बताइए, हमें v दे रखा है, u दे रखा है, t दे रखा है, और हमें क्या निकालना है? हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन को, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और टाइम, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखी है। तो सिंपली यही वाला जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारी निकल जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? 20 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, टाइम 300 है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 20/300, और फिर एक्सेलरेशन इसको काट देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? 1/15 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने एक्सेलरेशन निकाल ली।
अभी हमने एक्सेलरेशन तो निकाल ली, अब हमें सेकंड में जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन भी निकालना है, मतलब एस निकालना है। हमें यू दे रखा था, वी दे रखा था, टी दे रखा था, ए हमने निकाल ही लिया 1/15। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं एस को निकालने के लिए, मतलब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हम तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस वाले में क्या है, हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, वी भी हमें दे रखा है, यू भी हमें दे रखा है, टाइम भी हमें दे रखा है। तो हम दोनों में से कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं ये वाली इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ। v जो है वो 20 दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, u जो है वो 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन 1/15 है, और s हमें निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, 400 इज इक्वल टू 2/15s। अब s क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 400 इंटू 15/2, ये हो जाएगा 200। तो 15 इंटू 2 क्या हो गया 30, मतलब 3000 मीटर जो है वो डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब जिस 3000 मीटर क्या होता है, वो होता है सिंपली 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करा है ट्रेन ने, ये हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से जो है इन इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम जो है न्यूमेरिकल्स को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब जो है हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म में जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मोशन होगा तो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। मोशन किसी भी तरीके का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट जो है ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया, तो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में भी मोशन हो सकता है। और एक मोशन हो सकता है जिसमें बंदा जो है ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल है वो ए पॉइंट से चला और सर्कुलरली मूव करके जो है वापस ए पॉइंट पे आ गया। अब इसमें जो है इस मोशन में हम वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे, वेलोसिटी हम इस तरीके से निकालेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो है ये सर्कुलर मोशन, इसके सर्कल के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट चला तो हमें पता है सर्कल का कोई भी अगर अलोंग दी सर्कुलर पाथ चलता है तो उसको क्या कहते हैं, उस सर्कुलर पाथ को क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं उस सर्कल का। सरकमफेरेंस एक सर्कल का क्या होता है, वो होता है 2πr। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, जो इसने चला वो हो जाएगा 2πr। टाइम क्या हो जाएगा t, और वेलोसिटी इस तरीके से हम निकाल लेंगे v इज इक्वल टू 2πr/t। r जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल होगा जिस सर्कुलर पाथ पे वो ऑब्जेक्ट चल रहा है। तो इस तरीके से जो है इस सिंपल फॉर्मूले से हम जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो सिंपल सा टॉपिक है ये भी समझ आया होगा, और आपको अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है वो सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं।